हाय गाइस, ढोंगिका की दुनिया में आप सबका स्वागत है। ढोंगिका की झूठ से भरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। इसी बात पे फेक लाफ हो जाए। अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? सच बताना, सच बताना। एक बात बताओ, इतनी तो क्या मुझसे नाराजगी है? मतलब गुड फॉर नथिंग के आप व्लॉग्स देख लेते हो, लेकिन एक टीवी की सुपरस्टार जो कि जिसने 10-15 साल तक काम किया है इंडस्ट्री में, उसके व्लॉग्स आप नहीं देखते हो। मतलब ऐसा तो उसमें क्या है जो हम मुझ में नहीं है? आई मीन जस्ट लुक एट मी गाइस, आप ही लोग हो ना जो आज से 4-5 साल पहले बोला करते थे कि तुम्हारी जैसी जो है बहू सबको मिले, तुम कितनी अच्छी हो। जब मैं पतीले भर भर के बिरयानियां बनाया करती थी तब आप ही लोग मेरी तारीफ करते थे ना। अब तो वो लोग जो है मुझे अलाउ ही नहीं करते, बोल देते हैं बहाने मार मार के कि आपकी तबीयत खराब है भाभी, आप मत बनाया करो बिरयानी। अरे जब मुझे कंटेंट बनाते थे तब मेरी बिरयानियां खाते थे, अब वो साफ मना कर देते। क्या मुझे समझ नहीं आता है? मुझे सब समझ में आता है, लेकिन वही है गाइस कि मेरी एक डिलुलु वर्ल्ड है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाती रहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सब परफेक्ट है। हालांकि गाइस रियलिटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है कि एक वक्त पे मेरी उतरन पहनने वाली जो है आज मुझे तेवर दिखा रही है। मुझे कंटेंट के लिए वहाँ पे जाना है, जाना पड़ता है उसके एक फ़ोन आने पे। अल्लाह किसी को ऐसा डाउनफॉल ना दे। लेकिन मेरी हरकतें ही ऐसी थी। जब मेरे पास सब कुछ था, जब आप लोग मुझसे हमदर्दी जताते, तब मैं ही आप लोगों को गेट लॉस नहीं चाहिए, तुम्हारी सिंपैथी बोलती थी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे मेरे ढोंग को कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन तब पकड़ लिया गाइस, थप्पा हो गया मेरा तो। खैर ये हंसी तो मैं ऐसे ही जो है हंस रही हूँ, अंदर से मैं एकदम टूट चुकी हूँ गाइस। अब मुझे जो है आप सब लोगों को जो है कॉल पे बात करके दिखाना पड़ रहा है कि देखो मेरे जनाब जो है उससे मैं बात कर रही हूँ। क्या दिन आ गए हैं मेरे, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे दिन आ जाएंगे। क्यों नहीं कन्विंस हो रहे हो कि मैं एक परफेक्ट बहू हूँ? क्यों नहीं कन्विंस हो रहे हो कि मैं बहुत ही जो है खुशहाली भरा जीवन जी रही हूँ? क्यों आखिर नहीं कन्विंस हो रहे हो? क्यों मेरे झूठ पे जो है यकीन नहीं कर रहे हो? दिल जलता है किसी को देखकर, पर चलता है, क्या ही करूँ। मैंने ही उड़ता तीर लिया है। मुझे ही शौक था कि भाई मेरी गुड़िया, मेरी अम्मी, इन सबको वो करने का, लेकिन गाइस इन्होंने तो मेरी ही बैंड बजा दी गाइस। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मैडम के बारे में। अब मैं मैडम पे तो बहुत वक्त से मैं ये पॉडकास्ट बनाना चाह रही थी, लेकिन क्या हो रहा है कि जब जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ मैडम के ब्लॉग देख के मुझे गहरी नींद आ जाती है। मतलब इतने बोरिंग होते हैं कि नींद ही आ जाती है। अगर किसी को नींद ना आए तो मैडम का व्लॉग लगा लेना, 5 मिनट में गारंटी है तुम्हें नींद आ जाएगी। मतलब ये फ़ोन पे बात कर करके दिखा रही थी हमें कि देखो मैं जनाब से बात कर रही हूँ। अरे अगर तुम्हें बात ही करनी है तो पहले बात कर लो, उसके बाद ब्लॉग बनाना। लेकिन नहीं, आप सबको दिखाना है कि देखो मैं अपने पति के साथ बात कर रही हूँ। और ले हमें लगा कि सब सारी औरतें पड़ोसियों के पति के साथ बात करती हैं, खुद के पति के साथ तो बात ये आपने ही सिखाया। वाह, इस पे तो ज्ञान दो मैडम। सो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे जनाब जो है, मेरे जनाब और मेरा रिश्ता इस दुनिया का सबसे परफेक्ट रिश्ता है, क्योंकि हम दोनों, हमें इतनी परवाह मुझे रहती है अपने जनाब की और मेरे जनाब को भी, कि जैसे ही वो बाहर जाते हैं मुझे कॉल करते हैं कि टिकट हो गई है, मैं बैठ गया हूँ। तो इतना सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यार तो हम जितना मैंने कहीं नहीं देखा है। यू गाइस आर जेलस क्योंकि आपके पति जो है आपको कॉल नहीं करते हैं, मेरे जनाब जो है मुझे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं। सो यस, इतनी सी जो है रत्ती भर वाली चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यही सुकून है, यही ये है, यही वो है। भारी भारी उर्दू के वर्ड लगा लो अपने हिसाब से, तो मेरी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है। मेरे से ज़्यादा लकी कोई इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, लकी से मुझे याद आया, ये जनाब कहाँ गायब हो गए भाई अचानक से? जनाब तो ऐसा लग रहा है कि किसी कोप भवन में जाके बैठ गए, दिख ही नहीं रहे, अचानक से गायब हो रहे हैं। ये कुछ सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, या तो जनाब सच में कुछ काम कर रहे हैं। और इस बार उसे एक चीज़ ना समझ आ गई है कि जब जब मैडम इंटरफेयर करती है वो चीज़ जो है फ्लॉप हो जाती है। तो इस बार वो मैडम को थोड़ी सी भी दखलंदाजी नहीं करने दे रहा है, अपना काम कर रहा है जाके अकेले, जो कि अच्छी बात है भाई। व्लॉगिंग सेट की अगर वो कुछ कर रहा है तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। अच्छा करे, थोड़ी मेहनत करे और फिर पैसा कमाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली ज्ञान बांट कर जो करते हैं ना, इससे ही दिक्कत है। खैर, तो जो भी कर रहा है चलो अच्छा है कि कुछ तो नया कर रहा है। और मैडम इस बार इंटरफेयर नहीं कर रही है, दखल अंदाजी नहीं कर रही है, पूरे अपने जो है बैग लेकर वहाँ पे पहुँच नहीं जा रही है।
तो चलो ठीक ही है। अच्छा मैडम जो अपने आप को होम कुक बोलती है, गृहिणी बोलती है, तो वो कहती है कि मैं नॉन स्टिक में स्टील का स्पैचुला यूज़ करती हूँ, तो आप लोग मुझे बोलते हैं ये निक्कू देखिए स्टील में भी जो है लकड़ी का स्पैचुला यूज़ कर रहा है। तो अच्छी बात है ना, वो वही तो एक निशानी होती है कुशल गृहिणी या गृहिणा की। हाँ, निक्कू को पता है कि वो जो है उसका कोटिंग जो है ना चला जाएगा उससे स्टील के वो जो चमचे से, तो इस वजह से उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तुमने और तुम्हारी ननद ने तो भाई जो नॉन स्टिक पैन होती है उसका सारा ही वो जो कोटिंग निकल गया है, और उसकी ननद तो पेटी खाला को ज्ञान दे रही थी कि पेटी खाला ये क्या है, इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, खुद अमल नहीं करते। यही दिक्कत है ना, ये इन ज्ञानियों की दिक्कत ही यही है कि बस इनको बड़ी बड़ी डिंगे मारना ज्ञान देना अच्छा लगता है, लेकिन अमल नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते खुद पर। फिर पकड़े जाते हो, फिर तुम कुछ उसे बोलोगे तो इनको बुरा लग जाता है कि हम लोग हाटर है, हम लोग जेलस है, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो छोटी छोटी किचन हैक्स होती है ये तो भाई जो होम कुक होती है गृहिणियाँ, इनको पता रहती है। तो मैडम को कैसे नहीं पता है? मैडम का तो सपना हुआ करता था, मेरा डब्बा बनाने का शौक था, मेरा ये था कि जनाब कहीं जाए और मैं डब्बा बनाऊं। हालांकि जनाब ने मैडम का वो सपना तो कभी पूरा ही नहीं होने दिया। जनाब जब शूटिंग करते हैं तो मैडम पहुंच जाती है बच्चे को लेकर, मतलब सोचो इतना छोटा सा बच्चा था रू बेबी, उसको वो धूल मिट्टी वाले सेट पे लेके पहुंच जाती थी। वो जो पहला शो किया उस टाइम पे भी, और जनाब ने वो डांस रियलिटी शो किया उस टाइम पे भी। मतलब इसको चाहिए लाइमलाइट में आना है, काम भी करना है इसको टीवी पे। ये बोलती है ना कि मैंने एक्टिंग से जो है अब संन्यास ले लिया, अब मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, तो ये बोल तो देती है फ्लो में, लेकिन फिर पछताती है कि नहीं भाई मुझे तो काम तो करना ही है, लाइमलाइट में तो रहना ही है। तो ये वापस से जो है दूसरा स्टेटमेंट दे देती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ ऐसा बोला है कि मैं 2 साल का जो है मैं ब्रेक लूँगी। हाँ, तो बहुत सारी अभिनेत्रियाँ हैं जिनके बच्चे होने के बाद भी उन्होंने कमबैक कर लिया। श्रद्धा आर्या है, अनीता हसनंदानी है, श्वेता तिवारी तो आज भी एक्टिंग काम कर रही है, और इस उम्र में भी उसने कितना मेंटेन किया है। हाँ, तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा हो जाता है तो एक एक्ट्रेस की ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है, काम नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हें उस चीज़ के लिए अप्रोचेबल और प्रोफेशनल भी तो होना पड़ेगा। हाँ, किसी भी शो को जो है मेहनत के बाद मिलता है उसको बीच में छोड़ के भाग जाना क्योंकि जो हारने का डर है। इतना वो ओवर एक्टिंग, इतना जो है वो चिपकूपना कर देना जब पति शो कर रहा है, इतना चीज़ ही कोई भी नहीं होता है। सबको ही पता रहता है कि ये मेलोड्रामा चल रहा है, खास करके एक्टर्स को तो पता ही रहता है क्योंकि उनका तो ये प्रोफेशन है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और चलो ये व्लॉग्स ना बनाते तो हम मान भी लेते कि सच में ऐसे है। अब तो सब कुछ एविडेंट है ना यहाँ पे। शो चल रहा है तो अम्मा द डॉल आएगी तो उसको जो है उसके लिए कार बुलवाई जाएगी और मैडम उसको चप्पलें तक पहनाएगी। अब शो जब बंद हो गया तो कब अम्मा आई कब गई इसको पता भी नहीं है। शो जब चल रहा था तो गुड्डू के जो पेरेंट्स आएंगे तो उसकी दावतें की जाएगी, ये वो अभी गुड्डू के पेरेंट्स आए हैं ना, मैडम ने दावत की ना शर्मीली ने। तो भाई तुम्हारा जो प्रोफेशन है एक्टिंग, तुम उस पे काम फोकस करो ना, तुम उससे जो है लाइमलाइट में रहो कि अच्छा काम करे, अच्छा शो में बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रही है। ये क्या मेलोड्रामा फैमिली ड्रामा लगा रखा है राजश्री प्रोडक्शन वालों का, तो कोई भी बोर हो जाएगा। मतलब कितना ही अब जो है ये बर्दाश्त करेगा कि भाई वो तो है ही ड्रामेबाजी, उनका ड्रामा ही चलता रहता है। भले ये भारती जैसे लोग मुंह पे बहुत तारीफें कर देंगे लेकिन पीछे से वो हंसती ही होंगी। तुम इतने अनप्रोफेशनल हो कि तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि तुम्हारा जो को एक्टर है उसके साथ तुम्हारे एडिट्स बनाए जा रहे हैं। मतलब तुम जो 2 एक्टर्स होते हैं, अब शिवांगी मोहसिन हो गए और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको प्रोडक्शन वाले ही जानबूझ के क्या करते हैं कि भाई ये जो दोनों जो है चलो डेट नहीं करे लेकिन उनके एडिट्स बनाना ताकि उसके शो को फ़ायदा हो। तो अगर तुम्हें अच्छा खासा पे किया जा रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा उस शो का, तो अगर तुम्हारे रिलेटेड कोई एडिट्स बना रहे हैं फैंस तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? तो ये तो अपने फैंस को भी लताड़ लगा रही थी कि ऐसे एडिट्स को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगी। धीरज का और उसका जो है ना एडिट्स बनाते थे इनके फैंस कि भाई सिमर और प्रेम वाला, तो यहाँ मैडम ने लताड़ लगा दी थी, एक पोस्ट शेयर कर दी थी बाकायदा, आज भी इसके इंस्टाग्राम पेज पे पड़ी है कि मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। वो जो शो था कहाँ हम कहाँ तुम, तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नाम जो है उसके साथ जोड़ दिया जाएगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन एक होता है ना कि को एक्टर्स है तो शो भले ख़त्म हो जाए हमें मतलब लोग फिर भी कांटेक्ट में रहते हैं। ये अर्जुन बिजलानी, सना ईरानी और उसका पति है मोहित क्या नाम है, रैना नहीं, मोहित सहगल। हाँ, तो ये लोग आज भी कांटेक्ट में हैं। हाँ, और ऐसा कितने सारे लोग हैं जिन्होंने साथ में शो किया, आज भी ये लोग कांटेक्ट में है। 15-20 साल हो गए। राजी और वो क्या नाम था उसका, आमना शरीफ, ये सारे अभी भी जो है एक दूसरे के टच में है।
उसका मतलब ये नहीं कि वो आपस में एक दूसरे को डेट करें, लेकिन इंसान मतलब दोस्त तो बन जाता ही है। तुम सालों साल एक साथ में शूटिंग करते हो तो दोस्त तो बन ही जाते हैं। खैर, ये अपने फ़ायदे के लिए दोस्त बनाती है। श्रीसंत का तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था भाई। श्रीसंत का तो विश्वास ही उठ गया होगा ये जो है मुंह बोले रिश्तों से। भाई 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 नहीं, क्लियर विनर था। अब एक बात बताओ, सबको बुलाया जाता है बिग बॉस, जितने भी विनर्स हैं ना उनको। इसका नाम कहाँ पे आता है? अनडिजर्विंग विनर कैटेगरी में, जहाँ पे ये एमसी स्टैन, तेजा, फिर प्रिंस और कितने सारे लोग जो है उस कैटेगरी में है, जहाँ पे मैडम जो है वो टॉपर हुआ करती थी। ये एमसी स्टोन और गौरव से पहले वो टॉपर हुआ करती थी। अभी भी मैं बोलूँगी टॉपर ही है मेरे हिसाब से तो। श्रीसंत था क्लियर विनर। तो मैडम उस क्वाटा में आती है। वो चैनल पे जहाँ पे मैडम ने काम किया था, अब सोचो वो चैनल अपने एक्टर्स को बहुत रिपीट करता है। मैडम को भी रिपीट किया था उन्होंने। 3 शो किया है मैडम ने। एक बिग टॉस, उसके बाद एक कॉमेडी शो किया था और झलक में तो वो आउट हो गई थी। लेकिन नहीं, 4 बार काम हुआ ना मैडम के साथ ही। मैडम का इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर था कि उसको एडिट से दिक्कत है, तो भाई कोई क्यों ही तुम्हें रिपीट करना चाहे। सोशल मीडिया के युग में यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वैसे भी टीवी शोज़ की टीआरपी इतनी लो आती है और उस पर से तुम्हारे इतने नखरे कोई क्यों ही बर्दाश्त करेगा भाई। हाँ, और तुम्हारी अगर तुम्हें अच्छा खासा फीस मिल रही है, तुम्हारा भी नाम बन रहा है, तुम्हें उसकी वजह से ब्रांड डील्स मिलेगी, तो प्रोड्यूसर का क्या मतलब फ़ायदा है? वो खाली ऐसे एडिट्स बनाएंगे फैंस, तो उसमें भी तो तुम्हें दिक्कत है। तो शो की पॉपुलैरिटी फिर बढ़ेगी कैसे? हाँ, ये जो इंटरनेट वाली ऑडियंस है उस तक पहुंचेगा कैसे? तो कोई भी ऐसे अनप्रोफेशनल इंसान के साथ काम क्यों करना चाहेगा? सीधी सी बात। ये भारती को मक्खनबाजी लगा रही थी कि मैं ना लाफ्टर शिप बहुत दिखती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। मैंने भारती को कॉल किया था, भारती के वहाँ पे पॉडकास्ट पे चली गई, फिर जो है भारती के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में चली गई, लेकिन फिर भी दाल नहीं गली। क्योंकि क्या है, ये भारती जैसी भी है, भारती के दोस्त है ये अली और जैस्मिन। तो अली को तो मेरे हिसाब से भारती की वजह से, भारती ने ही रिकमेंड किया था, तो अली को इस वजह से मिला। दूसरा बिग बॉस भी किया था, लेकिन भारती के कनेक्शन की वजह से ही वो काम मिला। जैसे कृष्णा के कनेक्शन की वजह से काश्मीरा को मिल गया, तो भारती की वजह से ही ओली को मिला है वो शो। तो मैडम को भी ये उम्मीद थी कि भारती उसका नाम भी सजेस्ट करे, लेकिन वो लाफ्टर शेफ है मैडम, वो ज्ञान बांटने का शो नहीं है। वहाँ पे जैसे जैसे जो वो एक दूसरे पे वो लोग पास करते हैं ना, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगी। ये तो भाई इतना इसको बुरा लग जाता है कि मुझे जो है ऐसा दिया वो तो था ही नहीं। ये तो फिर सॉरी टू से वीडियो बना देंगे कि मेरे पे जो है मुझे दिखाया गया और मेरे पीछे ऐसा साउंड इफेक्ट लगाया गया कि जो है गधे वाला। सो गाइस, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी, अप्रिशिएट नहीं करूँगी। मेरे पीछे से साउंड इफेक्ट ना लगाया जाए। कोई काउंटर पाएगा, डोंट टच माई काउंटर। क्यों मुझे गले लग रहे हो ये जो है कुकिंग बैटल जीतने के बाद? तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी ये सब ऐसे इंसान भाई। तो भारती को भी पता है कि भाई तुम लायक नहीं हो उस शो के, और इतना अच्छा शो है भाई, ये आनी ही नहीं चाहिए। मेरा तो भाई मूड ख़राब हो जाएगा। एक ही शो है जो मैं टीवी पे देखती हूँ, अगर ये आ गई तो भाई सारा बंटाधार हो जाएगा। आए ही नहीं, ये दूर दूर इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए उस शो पे। तो मैडम को उम्मीद थी कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तुम वहाँ पे आओ वो देखना हमें नहीं पसंद है, उसका क्या? मैडम का ये था कि उसको और जनाब को, जैसे वो रहता ना, अंकिता विकी है, फिर कृष्णा कश्मीरा है, फिर ये अपना ये देबिना गुरु थे, तो उसकी तरह जो है मैडम और जनाब को भी लिया जाए। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाते, ये तीनों कपल पे कितने जोक मारे जाते हैं और ये बर्दाश्त करते हैं हंसी खुशी से। जो मतलब शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, लेकिन होता है ना कि भाई कोई ऑफेंड हो जाता है, फिर जोक जो है सह नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे रूबीना दिलैक थी, वो स्टार्टिंग के एपिसोड में नहीं अपने पे जोक ले पाती थी। जन्नत पहले सीजन में नहीं जोक सह पाती थी। अब देखो, अब थर्ड सीजन में भाई, थर्ड सीजन में कितना उस पे जोक मारे जाते हैं और समर सर अभिषेक फ्लर्ट करते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है कि सच में ये लोग आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को जो है फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वही बात है, तुम्हें इतना प्रोफेशनल होना पड़ेगा, जो कि ये दोनों है नहीं। इन्होंने अपनी एक फेक पर्सनैलिटी बना रखी है, जहाँ पर ये बस एकदम सुपर रिलीजियस है, ये ड्रिंक नहीं करते, ये पार्टीज नहीं करते, ये ऐसी डबल मीनिंग बातें नहीं करते हैं, ऐसे जोक नहीं मारते। तो एकदम डल पर्सनैलिटी बना रखी। चलो, यहाँ की ऑडियंस को तो तुमने इम्प्रेस कर लिया, फिर वही हो जाएगा वो जो रणवीर इलाहाबादिया का हुआ था ना, कि भाई पॉडकास्ट में कुछ और बाहर गया तो कुछ और है। जैसे जनाब गए थे, चले छैया पर नाच रहे थे ना, क्या आफ्टर पार्टी थी झलक दिखला जा की शायद से, तो मलाइका के साथ वो नाच रहा था। तो वो जो वीडियो जनाब ने तो शेयर नहीं करी, लेकिन वहाँ से शेयर हो गई। तो फिर इनकी ऑडियंस नाराज़ हो गई कि अस्तगफिरुल्लाह जनाब, ये आप सब क्या, आप ये सब क्या कर रहे हो। हाँ,
तो वही बात है कि भाई उसे भी वो करना है, लेकिन अब तो वही है कि ना वहाँ से काम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे अगर ये लोग जो है उसके अगेंस्ट हो गए तो यहाँ से भी जो है वो रोटियां सेकना बंद हो जाएगी। तो बुरे फंसे जनाब, वैसी वाली बात है, ये दोनों ही बुरे फंसे। लेकिन ये जो मैडम का डाउनफॉल आया है ना यूट्यूब पे, ये दिखकर मुझे रत्ती भर दुख नहीं हो रहा है। उसका कारण मैं ये बता रही हूँ, एक तो भाई कि इसकी ना पूरी बुनियाद, इसका जो मकान था ना वो खोखले जो है ना नींव पे बना हुआ था, तो वो तो भाई खोखली नींव तो कब तक ही टिकेगी। हाँ, वो तो एक ना एक दिन जो है वो मकान को गिरा के ही धराशायी करके ही मानेगी, तो वो हो गया। झूठ झूठ झूठ, जहाँ पे उसके पास हाउस हेल्प है फिर भी मैं कुकिंग कर रही हूँ, फिर जो है नकली रिश्ते, हमारा परफेक्ट है सब कुछ। अपने इतनी स्मार्ट थी कि अपने इन लॉज को बाकियों के थ्रू गालियाँ पड़वाती थी और फिर महान बन जाती थी कि तुम लोगों को क्या ही पता है कि मुझे कितना ये करते वो करते, गेट लॉस नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। तो ये पर्पसली ये सब करती थी। अगर ये नहीं दिखाती कि अकेली कुकिंग कर रही है तो लोगों को इस पर तरस नहीं आता, लोग इसे कमेंट्स नहीं करते, तो कितनी ये कनिंग है। हाँ, जब बच्चा हुआ तो खुद ही पंजीरी बनाने लग गई कि देखो मुझे ये लोग पंजीरी बना के नहीं दे रहे, तो फिर कोई भी कितना ही भाई, वो भैंसुआ पे इतनी पागल नहीं है, उसने बोल दिया कि भाई हम लोग हेल्प ऑफर करते हैं लेकिन भाभी साफ मना कर देती है, तो क्या ही करे, पेटी खला और गई थी अम्मी, लेकिन वो मना कर दे रही। इसको ऐसा लगा था कि भाई आई एम समथिंग और मेरे हमेशा ही करोड़ों में व्यूज़ आएंगे। वो कहावत है ना कि तुम्हारा धैर्य जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता और तुम्हारा बर्ताव जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है। तो इसका वो बर्ताव जब अचानक से एकदम नया नया पैसा आ रहा था, व्यूज़ बहुत बढ़िया आ रहे थे, तो इसको ऐसा लगा कि मुझे अब तो राइट मिल गया है कि मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती हूँ, किसी को भी जो है अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि मैं महान हूँ, किसी की भी मैं इंसल्ट कर सकती हूँ, किसी को भी मैं नीचा दिखा सकती हूँ, किसी को मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। गेट लॉस्ट नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। हाँ, तो गेट लॉस्ट हो गए अभी ना सिंपैथी दे रहे ना व्यूज़ दे रहे। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ही डिजर्विंग और सेटिस्फाइंग डाउनफॉल है मैडम का, यही डिजर्व करती है वो। जब एक इंसान झूठ, इसकी वजह से कितनी सारी महिलाओं को दिक्कतें हुई है कि देखो ये एक जो है ना एक्ट्रेस होकर इतना कुछ कर रही है और तुम्हारे इतने नखरे हैं, तुम ना एक्ट्रेस हो ना परिवार को देखती हो, ये देखो परिवार के लिए इतना सारा खाना बनाती है, किसी को क्या ही पता है कि वो कड़छी ला रही है, सारा जो है प्रिपरेशन होता है, चॉपिंग होता है, सब कुछ बाकी लोग करके दे रहे हैं, फिर उसको पका भी वही रहे, लेकिन ब्लॉग में तो वो एडिट करके आएगा ना, है ना, हाईलाइट, और जो इंसान अच्छा दिखे वो दिखाएगा व्लॉग में, बेस्ट पार्ट जिससे वो अच्छा दिखे, तो वो क्यों दिखाएगी कि भाई ये सब उसने नहीं करा है, लेकिन बाकी लोगों को तो परेशानी हुई ना, तो वो वाली बात। अच्छा, ये सब छोड़ एक बात मुझे बताओ, निक्कू ने बहुत ही मेहनत से वड़ा पाव बनाए थे, मोतहा में भी उसने बनाए थे, अच्छे बने थे, तो मैडम ने दूसरी बार दोबारा बनवाए, और मैडम का ये था कि निक्कू के नाम पे जो है 11-12 मिनट का कंटेंट निकल जाए, और निकल भी गया। तो जनाब जैसे कि बहुत मास्टर शेफ़ इंडिया का विनर है और बहुत बड़ा मतलब शेफ़ है हमारे इंडिया का, उस तरीके से जनाब पे मैडम ने बाकायदा 1 मिनट तक फोकस रखा। जब जनाब जो है टेस्ट कर रहे हैं और वड़ा पाव खा रहे हैं, फिर जनाब ने रिव्यू देखा, हाँ मस्त है मस्त है, अरे भाई साहब जनाब को दाल भी बनानी आती है जो जनाब रिव्यू देंगे कि बहुत अच्छा है नहीं अच्छा है। अच्छा, ये किसी मिल्क पाउडर को ना प्रमोट कर रही थी, ये बोलकर कि रूहान लव्स इट, रूहान को एक पसंद नहीं है, लेकिन ये जो है मिल्क पाउडर है उससे जो मिल्क बनता है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हालांकि वो जो नैनी बनी नानी, वो ज़बरदस्ती उसको जो है वो पिला रही थी और उस बच्चे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसको पीने में। जिस तरीके से जैसे वो पास्ता जितना वो खुश होता है उतना वो नहीं हो रहा था, जबरदस्ती उसे दवाई की तरह पिलाया जा रहा था। और मैडम इस चीज़ को बोल रही थी कि रूहान जो है बड़े मज़े से पीता है। कितना झूठ बोलोगी, प्रोडक्ट तुम प्रमोट करो, ठीक है, तुम ये बोल सकती हो कि भाई देखो ये है, अब ऐसा ऐसा है, जैसे कि होता है ना एक प्रोफेशनल पेड प्रमोशन, वैसे किया करो। तुम रूहान को क्यों परेशान करती हो ऐसे प्रमोशन के लिए? मतलब इस हद तक तुम नीचे गिर गई हो कि उस छोटे बच्चे को परेशान करोगी कि भाई ये मुझे प्रमोट करना है तो तू पी के दिखा, या तो वो रियल मिल्क होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये, या जितने भी एक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अब सोचो पटौदी पैलेस की जो है वो मालकिन जो है यानी करीना कपूर खान, उसको इस चीज़ की खुशी होती है एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग कि लक्स जो है उस पर अभी जो है पूरे 10 रुपये की छूट आने वाली है। सुहाना खान जो है वो लक्स बॉडी वॉश से नहा रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लक्स का बॉडी वॉश खराब है, लेकिन ये लोग इस्तेमाल करते होंगे। आलिया भट्ट वो जो है वो शुगरी ड्रिंक प्रमोट करती है और फिर किसी शो में जाके बोलती है इसमें शुगर है, इसमें शुगर है, शुगर इज़ वेरी हार्मफुल। हाँ, तो तुम बाकियों को ये जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कि इसमें रसीले आम है, कैटरीना कैफ कि ये फ्रूट पल्प से बना है, ये वो तुम किसी फ्रूट को क्यों नहीं प्रमोट करते हो? रियल लाइफ में तो तुम फ्रूट सिखाते हो और तुम लोग क्या बोलते हो कि मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, मैं नारियल पानी पीती हूँ। हाँ, तो तुम लोग वो सारे मतलब कभी फलों को क्यों नहीं प्रमोट करते हो? हाँ, असली फलों से बना तो असली फल लोग क्यों नहीं खाए?
अब ये जो है ना सेलिब्रिटी क्रिकेटर, आप बोलो बहुत कुछ होता है ना, तो लोग बोलते हैं कि इसने रिएक्ट नहीं किया, उसने रिएक्ट नहीं किया, तो लोग बोलते हैं कि अरे वो नहीं रिएक्ट करेगा तो क्या ही हो जाएगा। नहीं होता है। ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो सेलेब वर्शिपिंग कल्चर है ना, वो है हमारे देश में, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी टूथपेस्ट हमारे लिए क्या है, कोलगेट, कोलगेट ले आना, है ना। नूडल हमारे लिए, कोई सा भी नूडल हमारे लिए क्या है, मैगी। कोई सा भी गम हमारे लिए क्या है, फेविक्विक, है ना। तो वो हैवी एडवर्टीजमेंट के चलते और हमारे मन में ये भरा गया है। तो एक्ट्रेसेस ये बोलती है कि असली रसीले ताज़े आम से भरा है ये। फिर वो जो है कि शो में जाएंगी तो बोलेगी कि अरे इसमें शुगर है, शुगर इज़ वेरी अनहेल्दी। कार्तिक आर्यन भी बोलता है कि मैं बिल्कुल शुगर नहीं लेता, लेकिन ऐसे ऐसे जो है चॉकलेट्स को वो प्रमोट करते हैं जिसमें भर भर के शुगर होता है। बच्चों के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें भर भर के शुगर है, ऐसे जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करती दिख जाती है एक्ट्रेस। अपने बच्चों को वो ये सब खिलाएगी, लेकिन नहीं, ये ऐसे सब कुछ बेचेगी। और बहुत सारे लोग जो है उनको सच में ऐसा लगता है कि ये भी इस्तेमाल करे, इसलिए तो ये प्रमोट कर रही है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये मैडम या कोई भी ब्लॉगर जो कि बोल रहा है कि भाई हाँ ये मैं पिला रही हूँ, ये मुझे लगता है वो असली दूध होगा शायद से, और हमें मामू बनाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो देखो। अब असली दूध बच्चे को पसंद नहीं आता है, किसी किसी को, तो रू बेबी को भी शायद पसंद नहीं होगा, तो वो मना कर रहा था। मैडम खुद कोरियन प्रोडक्ट जो है, स्किन केयर प्रोडक्ट, वो यूज़ करती है, लेकिन बाकियों को जो है सस्ते से एकदम चीप से प्रोडक्ट रिकमेंड करती है कि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उसको पेड प्रमोशन के लिए मिला है, और एक सेकंड के लिए जो है वो भाई दिखा भी देगी कि देखो इससे मैंने मुंह धोया, तो उसका क्या ही जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे प्रोडक्ट को जो है प्रमोट किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा जिसका जो सेल नहीं हो रहा होता है ना, जिसकी कम बिक्री हो रही होती, तो ऐसे प्रोडक्ट को जो एकदम हेवी मार्केटिंग करके एकदम ही हाइप अप किया जाता है, और फिर जो है सब लोगों को लगता है कि अरे इसने प्रमोट कर दिया तो अच्छा ही होगा। तो वैसी वाली बात है पूरी। अच्छा, वैसे जनाब जो है उसने मैडम को साफ साफ जनाब ने मना कर दिया है कि उसको किचन में नहीं जाना है, लेकिन ये सब ऐसी नौटंकियाँ करनी रहती है, तब उसको जो है किचन में जाकर नौटंकी करनी रहती है कि आज मैंने बनाए कुंडे के लिए खीर और खस्ते। हाँ, इतने सालों से मैडम कभी नहीं बनाती थी, लेकिन अब जो है इस साल दुपट्टा ओढ़ के गई किचन में और बनाने लग मतलब कोई इंसान कितना ही डिल्यूजनल हो सकता है। अगर आपको ये देखना है तो मैडम को देख लेना, ठीक है। मैडम कहती है, वो जो माई कंप्लीट स्किन केयर कोरियन प्रोडक्ट वाला व्लॉग है ना, उसमें कि नया कलेक्शन आने वाला है, और जब भी नया कलेक्शन आने वाला होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये कलेक्शन तो पिछले वाले कलेक्शन से भी अच्छा है ना। हम सबको ऐसा लगता है, अरे बाप रे, हमें मत शामिल कर अपने साथ, हम अलग है, हम तुम्हारी टीम में नहीं, हमें मत शामिल करो भाई। हमें तो ऐसा लगता है जब कोई भी नया कलेक्शन आता है कि ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा बुरा है। अच्छा, ये ना अपना ये स्किन केयर रूटीन के बारे में बता रही थी कि देखो ये प्रोडक्ट जो मुझे रिकमेंड किया था उसके बाद जो है बहुत फ़र्क दिख रहा है। हाँ हाँ, डार्क सर्कल एकदम गायब ही हो गए तुम्हारे तो खैर वो तो सुकून की वजह से। एनीवेज, तो उस टाइम पे क्या कहती है, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी, कोई ना ठप ठप कर रहा था, तो बोले जिस दिन मैं ब्लॉग बनाऊँ और आवाज़ ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है आवाज़ से, ये जो तुम साल में सब लोग मिलजुल के संपी ने जो रिनोवेशन करवाते हो और कंप्लेन भी करते हो कि 8-9 बजे तक क्यों हमने जो है अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्यों सोसाइटी वाले कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, और जब खुद पे आई तो भाई 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे कि ठप ठप का आवाज़ आ रहा है, और जनाब बोले कि माइक लगा लो, आवाज़ नहीं आएगा। सही बात बोली पहली बार उसने कि भाई वो बैकग्राउंड नॉइस जो है वो कैंसिल हो जाएगा अगर माइक इस्तेमाल करोगी तो। लेकिन मैडम जो है उसको वही दिखाना है कितना प्यारा आ गया वापस से मुझे टोकने के लिए, बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे, अब वो उम्र निकल गई तुम्हारी ये अपने आप को न्यूली वेड कपल समझ रहे हैं। और मैडम, स्पेशली मैडम की साइड से रहता है, जनाब बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाता, जनाब को ये सब करना भी नहीं क्रिंज आपा, लेकिन मैडम जो है ज़बरदस्ती वही कि मुझे देखो जनाब छेड़ रहे, कोई छेड़ नहीं रहा, सही बात बहन बोल रहा है वो। उसमें भी तुझे ऐसा रोमांटिसाइज करना है इस चीज़ को भी तो कर ले भाई, तू है डिलुल्लू तो हम क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वापस से जब आवाज़ आती है ना, तब इसके तुम एक्सप्रेशन देखो, ये इग्नोर कर रही है इस चीज़ को। अगर 2022 होता या 21 होता ना, तो ये भर भर के कोसने लगती थी कि कुछ लोग जो होते हैं ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर सिविक सेंस नहीं होता, उनके अंदर ये नहीं होता है कि भाई बच्चे हैं आवाज़ ना करिए, ये ना करिए। जैसे वो BMW के डीलर को कोस रही थी कि हमें डिलीवरी नहीं मिली, ये वो जबकि हालांकि कोविड चल रहा था और वो बेचारा क्या ही करे, तो वो करती थी अपनी जो है ना प्लेटफॉर्म का वो मिसयूज़ करती थी। जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ भी वो करने वाली थी, लेकिन फिर किया नहीं। हाँ, अब तुम्हारी ही चॉइस इतनी टैकी है तो कोई क्या कर सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर या कोई भी है ना। इसने आधा जो है अंकिता के घर से कॉपी करा है, आधा राजकुमार राव के घर से किया है, आधा किसी पाकिस्तानी के घर का जो है इंटीरियर कॉपी किया है। क्योंकि ये जो है वीडियोज़ आप देखोगे ना होम टूर वाले, तो आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि आधा आधा यहाँ हर जगह से उठाया, आधा पिंटरेस्ट से उठाया है इसने। तो जब तुम वही कुछ और ही एक होता है ना मिक्स ब्रीडिंग करोगे तो अलग ही जानवर पैदा होगा ना, तो वैसा ही हुआ है। तो फिर इसको पसंद नहीं आया,
खुद का कोई पर्सनल टेस्ट है नहीं, और खुद का टेस्ट कैसा है हम सबको ही पता है ना, चाहे वो कपड़ों में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो ये फिर बाकियों को ब्लेम करने लगती है कि इसकी गलती है उसकी गलती है, खुद की गलती कभी मानेगी। अच्छा, ये कहती है कि ये ना मिर्ची नहीं खा सकती, हालांकि मिर्ची तो भर भर के डालती है, वड़ा पाव ये पाव वो पाव इतना खाती रहती है, उसमें भी जो है गरम मसाला और ये सब पड़ता ही है। और इसने ना एक सब्जी बनाई है, पनीर मखाना सब्जी। अब तुम उसमें देखोगे ना, इसने 4 मिर्ची डाली, उसके बाद शिमला मिर्च डाली, उसके बाद क्या करा है उसने, भर भर के गरम मसाला डाला है। अब ये बोल के कि गरम मसाला जो है वेज होता है, अब खा सकते हैं। वेज तो होता है, लेकिन कितनी मात्रा में तुमने डाला है ये भी तो तुम देखो। ये ना एक बच्चा खा सकता है, ना तुम्हारा ससुर खा सकता है, और ना तुम्हारी भी हालत खराब है तो ये तुम भी नहीं खा सकती हो इतना मसालेदार खाना। मतलब ये तो मुझे देखकर ही एसिडिटी हो रही है, तो जो खाएगा भाई उस पर क्या बीते। और फिर कहती है कि मेरे खाने को लेकर जो है मुझे टोका जाता था। तो भाई वो सही थे अगर टोका जाता था, तो ऐसा कोई कितना ही अपने शरीर पे अत्याचार बर्दाश्त करेगा। ये तो जुल्म है एक तरीके का, ये इस तरीके का खाना। एक बार अभिषेक ने बोला तो कहती है मुझे तो ऐसा पसंद है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। कभी भी अपनी गलती मानेगी नहीं। ये अपने मन में इसने अपने आप को ना वो मास्टर शेफ इंडिया की ट्रॉफी दे भी दी है। ये अपने आप को जो है मतलब जैसे हमारे इंडिया की नंबर 1 फीमेल शेफ समझती है कि वो है वो ट्रॉफी की मेरे सामने क्या औकात, मैं तो हूँ, मैं बहुत बढ़िया कुक हूँ। 2-3 चीज़ें होती है ना, जैसे कि किसी को 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया आती है तो अपने आप को बहुत बेहतरीन कुक समझने लग। तो इसके साथ वही है, इसको जो 2-3 रेसिपी आती है बहुत बढ़िया जो है बनाना, लेकिन वही है कि इसको लगता है कि मुझे सब आता है, वो आता है, मटन चिकन बनाना आता है, उसका मतलब मुझे सब आता है। तो ऐसा नहीं है मैडम, वेज में आप फ्लॉप हो एकदम, आपसे वेज खाना अच्छा बनता ही नहीं है। भर भर के मसाला, चिकन समझ के इतना भर भर के जो है मसाला डाल देती हो, चिकन और मटन समझ के, मतलब बताओ मसाला एकदम चिपक रहा है और चम्मच में भी दिख रहा है क्लियरली कि कितना इसने भर भर के मसाला डाला है। भाई साहब बहुत बुरा लग रहा है मुझे रूबी बेबी के लिए और पापा इब्राहिम के लिए। एक सेकंड, पापा इब्राहिम कैसे खाएंगे? उनके लिए तो शर्मिली जी जो है मरीज़ वाला खाना लाती है। अब समझ में आया कि मैडम को जो है ना क्यों ये जिम्मेदारी नहीं दी हुई है कि पापा इब्राहिम के लिए खाना बनाए। मैडम तो भाई ऐसा चटपट के नाम पे इतना भर भर के मसालेदार खाना खिला के भाई उनकी और तबीयत ख़राब कर देती थी। और भाई मुझे एक बात याद आई, आप इसका ना बेडरूम देख लो जहाँ पे सब लोग बैठे हुए। पहली बात तो इनको पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज़ नहीं पता है कि किसी के रूम में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, ये इन लोगों को है ही नहीं कुछ। सब लोग जो है जाएंगे और उसके बेड पे जाके चढ़ के बैठ जाएंगे। तो वहाँ पे तुम देखोगे ना गद्दे पे इतना पसारा फैला हुआ है और पूरा रूम ऐसा है जैसे कि कबाड़ खाना है। मतलब उसमें कैसे मैडम सोती होगी और जनाब भी कैसे सोते होंगे और वो छोटा बच्चा कैसे सोता होगा भाई इतनी गंदगी वाले रूम में। इंटीरियर तुम जैसे वही बात है ना कि वो जो होता है ना वो नहीं छोड़ पाते हैं। अच्छा, मैडम कहती है कि वो माइक्रोवेव यूज़ नहीं करती है, लेकिन 31 दिसंबर को बना हुआ हलवा ज़रूर यूज़ करती है। मतलब बासी हलवा 22 दिन पुराना सबको खिला दिया गर्म करके, वो भी फुल फ्लेम पे। हाँ, कुछ भी चीज़ अगर जो है बनी हुई जो कि अच्छे से बुनी हुई है उससे वापस से तुम अगर गर्म करोगे वो भी एकदम हाई फ्लेम पे, तो वो जल जाएगी। और वो जो है ना कटोरी में थोड़ा कालापन आ गया था उस गाजर के हलवे में क्योंकि वो जल गया था। तो ये होम कुक को ये बेसिक जो है चीज़ें पता नहीं रहती है। एक मैं कुछ वो बना रही थी उसमें भर भर के 2-3 जायफल इसने डाल दिए थे, तो जायफल से कड़वाहट भी आ गई होगी। पुलाव की क्या बनाया था पता नहीं, तो उसमें भी तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसको पता नहीं रहती और अपने आप को होम कुक कहती है। हाँ हूँ मैं होम कुक प्राउडली, लेकिन फ्लॉप होम कुक हो तुम। अच्छा, उसके बाद तो जो क्रिंज प्रो मैक्स मैंने देखा है, ओ माय गॉड, मेरी आंखों को हार्पिक से साफ किया मैंने। कहती है कि यहाँ पे देखिए जो हैदर है वो रूहान जो है उसको बड़े भाई का लाड प्यार कर रहा था। कहाँ, हमें तो दिखा नहीं वो लाड प्यार। देखो रूहान भी बच्चा है, हैदर भी बच्चा है, ठीक है, बच्चों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, वो बच्चे होते हैं थोड़े कि भाई उनको अपने टॉयज पसंद होते हैं, वो नहीं शेयर कर सकते, तो ठीक है, लेकिन प्यार कहीं पर नहीं दिखा। तो वो दोनों भी बच्चे हैं, उनको बच्चे रहने दो। अभी से उसको वो हम साथ साथ है वाले मेलो ड्रामे में मत शामिल कर लो, ठीक है। तुम्हारा नहीं व्यूज़ आ रहा है तो कुछ ऐसा इनोवेटिव करो, थोड़े एफर्ट डालो और व्यूज़ आ जाएंगे। ये क्या है नौटंकी और क्रिंजियापा है, बड़े भाई का प्यार। अरे उसे पता भी नहीं है बड़ा भाई होता क्या है। हाँ, उसे जो तुम बताओगे, जैसे तुम बोलोगे कैसे एक्ट करो ऐसे बोलो, वो बोलेगा। उसे क्या पता है ये सब, बड़े भाई का लाड अल्हम्दुलिल्लाह। अरे नौटंकी की दुकान, बच्चों के लिए बनाया हलवा, रूहान का बड़े भाई वाला प्यार। ये देखिए कैसे लाड़ कर रहा है, कैसे लाड़ कर रहा है। अरे तुम वो बोलोगी कैसे करो ऐसे करो उम्मा करो तो करेगा ही ना, वो बच्चा है, उसे बच्चा ही रहने दो। अभी से तुम्हारी नौटंकी के में मेलो ड्रामे में मत उसको शामिल कर लो, ये वो। अरे क्या ही क्रिंज और पकाऊ औरत है भाई ये। फिर वो जो है वो दोनों पालने में लेटे हुए थे, देखा कैसे लेटे हुए, क्यूटली लेटे हुए। तो क्या एक दूसरे को साथ मारपीट करे? वो बच्चा बेचारा खुद से उठ के बैठ नहीं सकता तो लेटेगा ही।
भैंसो आपी प्रेग्नेंट थी तब एक बार भी नहीं उसको पूछा, हालांकि भैंसो आपी ने इसको नहीं पूछा था, ठीक है। अब जब इन दोनों के व्यूज आ रहे थे अकेले अकेले, तब इनका कोल्ड वॉर चल रहा था पिछले 3 साल से। अब क्योंकि दोनों का ही डाउनफॉल शुरू हो गया तो मैडम की नई नौटंकी शुरू हो गई है कि मेरा और सबा का क्यूट बॉन्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दोनों एक दूसरे जो है हैदर और रूहान एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वो इतना प्यारा लगता है ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी नई नौटंकी शुरू होने वाले है कि रू बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने भाई से प्यार करता। लगे रू बेबी को क्या ही, बेचारा बच्चा है, उसको क्या पता है क्या भाई होता है, क्या भाई का प्यार होता है। बच्चों को तुम जिस दिशा में बोलते हो उस दिशा में बेचारे चलने लगते, इतने मासूम होते हैं, उनका अपना दिमाग नहीं चलता, वो माँ बाप के दिमाग से चलते हैं। मतलब ये औरत इतनी डिल्यूजनल और मतलब इतनी ज़्यादा चिपकू टाइप है, इतना हर एक छोटी छोटी चीज़ों को राय का पहाड़ बनाती है। उफ, ये कहती है कि रूहान इतनी ज़्यादा हैदर की केयर करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्या, वो बच्चा लेटा हुआ था, वो बच्चे को मतलब वो देखो वो बच्चा है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो लिटरली हैदर को मारने वाला था। उसकी नानी ने हाथ पकड़ा, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे जेलस भी होते हैं, जो सगे भाई भी होते हैं ना, भाई बहन, तो उसको भी जब अटेंशन नहीं मिलता तो उसको जेलसी होती है। तो वो बच्चे का ऐसा होता है, और वो हो भी रहा था। तो क्या केयर कर रहा था ऐसे, तो वो मतलब हैदर को बुखार आ गया था, वो सर पे वो पोछे लगा, पोछे को हिंदी में, पोते को क्या हिंदी में बोलते हैं, वो जब बुखार आता है तो नमक वाला कुछ लगाते हैं ना, कपड़ा रहता है गीला, उसको क्या हिंदी में कहते हैं, पोते को गुजराती में पोते कहते हैं उसको। अरे नहीं आता, नहीं आ ही नहीं रहा, मैं सुना ही नहीं उसका हिंदी, बट आप लगा लेना अपने हिसाब से। तो वो ऐसा जैसे ऐसा लग रहा था कि वो कर रहा है, हाँ, कि जैसे कि हैदर को सर्दी जुकाम हुआ है और रू बेबी ने पानी गर्म करिया और वहाँ पे वो कर रहा है वो टॉवल डाल के कि भाई ये करो, इस तरीके से बोल रही। मतलब 2 बच्चे लेटे हुए हैं, उसमें केयर कहाँ से बीच में आ गई? क्या बोला है डॉक्टर ने, कब तक ठीक होंगी तुम? हाँ, कहती कि अभी हैदर जो है बड़ा हो रहा है, उसके सॉलिड शुरू हो गए ना, उसकी केयर करने के लिए वहाँ पे 4 लोग हैं, तुम्हारी सास, पिज्ज़ा, पेटी खाला, उसकी खुद की माँ, उसकी दादी भी आ जाती है। हाँ, तो इतने सारे लोग हैं, उसको क्या ज़रूरत है कि भाई तुम बना के दोगे तभी वो खाएगा? ये अपने आप को ज़बरदस्ती अब शामिल करना चाह रही है भैंसो आपी की टीम में, क्योंकि भैंसो आपी के तो देखो अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन 1 मिलियन व्यूज़ तो भैंसो आपी के आ ही रहे, इन दोनों पति पत्नी के नहीं आ रहे हैं। तो अब जो है ना, जैसे पहले भैंसो आपी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करती थी ना, भाभी क्या कर रही हो, भाभी क्या कर रही हो, अब ये कर रही है हैदर के लिए मैं सॉलिड बना रहा हूँ, तुम बनाओ ना बनाओ, तुम्हारे बनाने से क्या हो जाएगा? उसकी केयर करने के लिए 5 लोग हैं लिटरली। लेकिन वही है, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा, मैं मुमानी हूँ ना, मैं माँ की तरह ही प्यार करती हूँ, मेरा ही बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हैदर को जो है अपनी बच्ची की तरह पाला है, अब खाली ये शीरा बना देगी और क्रेडिट ले जाएगी। मैंने हैदर को लिटरली रूहान की तरह ही पाल पोस के बड़ा किया है, भले कभी पूछा भी ना हो, कंटेंट के लिए ही गई हो, लेकिन वही है, मुमानी जान को क्रेडिट तो चाहिए ही चाहिए। और एक ना विजिबल इसके फेस पे ना वो सैडनेस दिखती है, एक डर दिख रहा है कि अभी वहाँ पे भी कुछ नहीं चल रहा, ये ब्लॉगिंग का करियर में भी डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो वो डर इसके चेहरे पे साफ दिख रहा है, वो उदासी दिख रही है कि मेरा क्या हाल हो गया, इसको भी अच्छे से पता है। अब इसको वो गिल्ट भी है इसके अंदर, लेकिन अब करे तो करे क्या, इधर को उधर खाई, वैसे वाला हाल हो गया है मैडम का। अच्छा, फिर मैडम का ज्ञान अब छोटे, अब बताओ, इसके लिए हर एक चीज़ नहीं है। माता जी कहती है कि जो अब इतना अच्छा लग रहा है ना अपने बच्चों की डिमांड पूरी करना, जो माँ के हाथ का जो खाना आता है उसका स्वाद। मैडम ऐसा होता है क्या? मैंने कभी नहीं देखा कि एक बच्चे के लिए माँ खाना बनाती है। मेरी माँ ने कभी मुझे अपने हाथों से खाना बना के नहीं खिलाया, मुझे जो है हमेशा पड़ोसी के घर भेज देती थी, जा खा के आ जा। लगता है उसको वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ेगा। ऐसा भी होता है क्या? आपने कभी खाया है क्या? अपनी आपकी मम्मी ने कभी खाना बना के खिलाया है क्या आपको? मतलब मुझे तो कभी नहीं मिला, मतलब मैंने तो यहीं पे दिखा, इन्हीं मैडम से ही सीखा। अपनी माँ को मैं दिखाऊंगी ये वाला वीडियो, बोलूँगी सीखो कुछ। हाँ, मुझे कभी नहीं खाना बना के खिलाया, ये देखो ऐसा होता है। हाँ, तो अभी ये तो कितना नई चीज़ है, नई चीज़ है ना। आप भी अपनी मम्मियों को दिखाना कि ये देखो हमें बाहर का खिलाती थी तुम सब, ये ऐसे होता है, ये होता है माँ का प्यार। सीखो कुछ दीपिका से, सीखो। सिखाए ना, हमें तो मिला ही नहीं कभी माँ के हाथ का खाना। कितनी नई चीज़ है बताओ भला। हाँ, एक छोटा जो बच्चा होता है वो तो भाई पैदा होता है तब सीख ही जाता है ना, उसको तो खुद का काम खुद से करना चाहिए ना, खुद का खाना खुद से पका के खाना चाहिए। तो कितनी नई बात है कि इसकी माँ उसको जो है खाना पका के खिला रही है। एक मुझे बात बताओ, जब तुम किसी के लिए कुछ खाना बनाते हो, कितनी छोटी चीज़ है, स्पेशली किसी बच्चे के लिए कितनी मतलब छोटी और साधारण बात है। छोटी नहीं, मतलब साधारण बात है, एग्जैक्ट वर्ड है, एकदम साधारण चीज़ है ना ये तो। हाँ, बच्चों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, ये कोई ढिंढोरा पीटने वाली बात नहीं होती। मैडम ने पूरा व्लॉग निकाल लिया और उस व्लॉग से अच्छे खासे पैसे छाप लिए, 8 लाख व्यूज़ आए, क्योंकि हाँ मैंने बोला हलवा बना, अरे तुमने कुछ नया नहीं किया है। और ये ढिंढोरा पीटने वाली बात क्या है? अगर बच्चे के लिए हलवा बनाया है तो हैदर ने बहुत ही जो है अच्छे से खाया। अरे हैदर ने तो कभी बेचारे ने कुछ खाया ही नहीं है।
अच्छा हुआ तुम हलवा लेकर गई, वरना तो वो भूखा रहता है, कहती नम नम करके खा रहा था। अरे बेवकूफ़, वो बच्चे के तालवे पे चिपकता है कुछ भी तो वो दांत नहीं है तो वो करना ही पड़ेगा उसको, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो ऐसे ही करते हैं बच्चे। हाँ, इसको तो भाई हर एक चीज़ नहीं लगती, नम नम करके बहुत इंजॉय किया। ठीक है, अपने आप को सर्टिफिकेट दे दे कि तू एक बहुत अच्छी कुक है, लेकिन इतना तो मत कर बहन। क्रिंजनेस की दुकान। अच्छा, उसके बाद तो जो क्रिंज ब्लॉग है क्विक मेथी मटर पनीर रेसिपी, उसमें तो जो इसने हद ही पार कर दी है। ओह मेरे ड्रेसेस दिख रहे, ओह वी डोंट गिव अ डैम अबाउट योर ड्रेसेस, दिख भी जाते तो क्या ही है। अब इसको ये वहम है कि इसके सड़े हुए ड्रेसेस का कोई डिजाइनर चोरी कर लेगा। थोड़ी शर्म कर ले। मतलब कोई कॉपी भी करेगा ना तो उसको खुद को शर्म आएगी, वो बेचेगा नहीं। वो ये चाहेगा कि ये कारीगरी जो है ये मेरे शोरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो खुद भी शर्माएगा बेचारा बेचने से पहले। वो थोड़ी तो शर्म कर ले, कौन इस सड़े हुए जो है नीले पीले ड्रेसेस की कॉपी मारेगा। क्या ही और क्या ही है। और इस पार्ट को ये चाहती तो एडिटिंग में ट्रिम भी कर सकती थी, लेकिन वो भी तो है, हाइप भी तो बनानी है नए डिज़ाइन की। ओ मेरे ड्रेसेस दिख रहे हैं, अरे जा। सो यस गाइस, 24 को जो है फोटोशूट है। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। हम अपना क्या लेना देना, हमारा क्या लेना देना, तो एक्साइटेड है नहीं है। तो हर हमेशा का रहता है, हर हमेशा का कि ये होने वाला है, बहुत ही बढ़िया आने वाला है, इस बार तो बहुत ही अमेजिंग फोटोशूट होने वाला है। फिर पचका हो जाता है। तो तेरा तो हमेशा का है बहन हाइप अप करने का। ये लाइट कैसी है बताइएगा, मुझे तो बड़ी पसंद है। तुझे पसंद है तो वहीं बात खत्म। तू किसी के ओपिनियन को थोड़ी सी भी तवज्जो देती है, पसंद आ गया तो हो गया, मुझे तो पसंद आया, मुझे तो अच्छा लगा, बस फिर हमको क्यों पूछना है। फिर ये इतनी अनग्रेटफुल है। वैसोपी नहीं, ये भी है कि बाकियों की रेसिपी कॉपी करेगी। रणवीर, शेफ़ रणवीर है उनकी, और बाकी जितने भी शेफ़ है या तो होम कुक जितनी भी रहती है जिनके चैनल है उनकी सबकी ये रेसिपी कॉपी मारेगी। फिर इसका ये अपना ही है तरीका कि लहसुन भर भर के डालेगी, वो पेस्ट आता है ना जिंजर गार्लिक, और भर भर के गरम मसाला डालेगी और कांदा डालेगी और हरी मिर्ची जो है ना साबुत डाल देगी। बस ये इसका स्टाइल है, किसी भी रेसिपी की ऐसी तैसी कर देगी ये ऐसा करके। फिर बोलेगी मैंने अपने अंदाज में बनाई है। अपने अंदाज में नहीं, तुमने पहले कहीं से रेसिपी जो है छापी, हर रेसिपी तुमने छापी और फिर बोलती है कि मैंने ये इन्वेंट किया। मतलब कितनी तुम झूठी हो। एटलीस्ट क्रेडिट दे दो जिसकी रेसिपी तुमने देखी है, लेकिन कभी नहीं। ये पहले उसको कॉपी मारती थी, क्या नाम था वो, रूबी आंटी, रूबी का किचन ऐसा करके कोई चैनल है ना, तो उसको वो कॉपी मारती थी। मेरे सब्सक्राइबर ने जो है ना प्रूफ के साथ दिखाया था कि देखो ये इतने साल पहले उनकी रेसिपी है, इसने हूबहू छाप डाली और थोड़ा बहुत जो है ना चेंजेस कर दिया माइनर सा। ये भर भर के इसका यही है ना कि कांदा और ये लहसुन डाल देगी और हो गया, कुछ यूनिकनेस ये है इसकी। तो ये इतना कॉपी मारती है और फिर बोलेगी मेरी रेसिपी मेरे अंदाज में। अरे तुम्हारा अंदाज कैसे है, तुमने किसी की रेसिपी छापी है बहन। रू बेबी बोल रहा है कि मम्मा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो कैसे टिफिन लेके जाएगा, ये बोलेगा वो बोले। फिर बच्चे को बोल रही जाओ नीचे जाओ, अब्दुल भाई जो है कार साफ कर रहे हैं, बच्चे को कार साफ करने के लिए भेज दिया। वो बेचारा बोल रहा था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। बताओ भला क्या ही है ये। फिर कहती है सबसे बड़ा झूठ, देखो मैंने बोला नहीं कि बेफालतू की प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है, ऐसे ही मैं बोलती हूँ क्या इसको। मतलब कोई सिर नहीं पैर नहीं, ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है इसको कि मैं जो है मैं मटर जो हूँ वह छिलवा के रखती हूँ और फिर जो है उसको फ्रोज़न कर देती हूँ। अगर वो मटर भी जो है जो फ्रोज़न मटर है उसको भी किसी ने छिलाई है, फिर उसको फ्रोज़न किया गया है, ठीक है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है अगर तुम फ्रोज़न मटर भी इस्तेमाल कर रही हो तो, ठीक है। तो ये उसमें भी झूठ बोल रही है। साफ साफ दिख रहा है कि एक पैकेट है बैकग्राउंड में दिख रहा है जो कि खुला हुआ है, जिसमें से इसने निकाल के मटर इस्तेमाल किए। अब तो ये साफ साफ बता सकती थी ना, उस मटर को जो है ऐसे ही बर्फ वाले मतलब जो फ्रोजन मटर को सीधा ग्रेवी में डाल दिया, गरम ग्रेवी में फ्रोजन मटर वो बर्फ डाल दिया पूरा। कैसी बनी होगी रेसिपी वो तो वही जाने। अब वो फ्रोजन मटर होता है उसको गर्म पानी में या जो रहता है ना क्या हुफाड़ा पानी जो रहता है उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो कोई लोग जो है ठंडे पानी में भी डालता है, कोई फिर उसको थोड़ा बहुत उबालता भी है, ये भी करता है। तो हर कोई ऐसा ऐसा करता है, लेकिन उसको पानी में ज़रूर डालना रहता है पहले, डायरेक्ट उसको नहीं इस्तेमाल करता है कोई भी। तो ये होम शेफ जो है ये होम कुक बोलती है अपनी, इसका अलग ही है भाई, सीधा डाल दिया गरम गरम ग्रेवी में बर्फ। क्या बेवकूफ़ है ये। और उसमें भी झूठ बोल कर कि मैं छिलवा के रखती हूँ। सिंपल सी बात है, उसमें अगर तुम सच बोल देती तो क्या जाता। लेकिन वही होता है कि जो इंसान ना झूठ बोलता रहता है ना वो हर एक चीज़ में झूठ बोलता है। मतलब ये कितनी बड़ी लायर है। अब देख लो छोटी छोटी चीज़ों में ये झूठ बोलती है, क्योंकि इसका यही रहता है, इसके मन में कोई कहानी आती है ये बताने लगती है। जैसे वो हैदर वाला था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लगा वो लगा, भैंसो आप ही भी हंस रही होगी। अरे भाई मेरा बेटा है, उसकी जिम्मेदारी भले जब वो है, लेकिन मेरा बेटे की जिम्मेदारी रखने के लिए मेरे यहाँ पे 5-5 नैनियाँ हैं। तुम्हें मेरे बेटे की जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे को है संभालने के लिए। वो भी बोल रही होगी कि क्या ही नौटंकी कर रही है ये, हालांकि वो भी इससे भी बड़ी नौटंकी बाज है, लेकिन हंसती तो वो होगी ही इसकी जो है नौटंकियों को देख कर।
अब इसने जो है मेथी जो होती है ना, उसकी हर एक लीव को जो है अलग करना पड़ता है, फिर उसको वो करना पड़ता है ना, ताकि वो डंठल के साथ जो है, डंठल नहीं अच्छा लगता उसका। हाँ, वो जो अगर आप नॉर्मल सब्जी बनाओ आलू मेथी की तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी रेसिपीज़ होती है उसमें वो डंठल नहीं अच्छा लगता है। पनीर वाली में वो बीच में आएगा और वो टेस्ट पूरा ख़राब कर देगा। तो उसकी एक एक जो है ना वो क्या कहते हैं, चूटना पड़ता है ना उसको, फिर वो चूट के फिर उसको संवारना पड़ेगा, यानी कि काटना थोड़ा सा ऐसा पड़ेगा कि तो वो हो जाए। या तो तुम भाई एक एक पत्ती, इसका ना कितना बुरा लग रहा है, तुम अगर देखोगे ना डंठल इतना बुरा लग रहा है। आलू मेथी की सब्जी है तो चलो समझ आ गया कि आलू को पकने में समय लगेगा और वो फिर तो अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएगी पक के, तो वहाँ पे समझ आता है कि तुम डंठल डालो। लेकिन इसमें थोड़ी पड़ती, इतना वो पूरा टेस्ट ही खराब कर देगा, क्योंकि पनीर को पकने में समय नहीं लगता है। बाकी जो भी तुम बाकी जो ग्रेवी है वो भी एकदम पकी हुई है, तो ये कच्चापन आएगा इसमें से। मतलब कौन खाएगा, इतनी बुरी और वाहियात लग रही थी दिखने में ही। इस पॉइंट पे भाई ये एकदम बौखला गई है, पगला गई है, लास्ट स्टेज पे है पागल बन के, और कुछ भी बना रही है, मतलब कुछ भी। और फिर दिखाई नहीं कि किसी को इसने खिलाई और अच्छा है बुरे है क्या नहीं है, किसी ने बोला, क्योंकि वो खाने लायक थी ही नहीं भाई। 8:50 के टाइम स्टैम्प पे अभी लेटेस्ट ब्लॉग में तुम देखोगे ना, इतना स्कैरी ये लुक दे रही, इतनी स्कैरी लग रही है भाई साहब। उसके बाद जो है पता नहीं क्यों इसने अपना ये मेकअप करवाया था केतन से, लेकिन चलो ठीक है कि अपने पे थोड़ा ध्यान दे रही है, जो भी रीज़न है उसकी वजह से चलो हर किसी को अधिकार है अच्छा दिखने का। तो उसने ये मेकअप करवा रही थी। जो आई शेडो पैलेट थी उसका नाम क्यों नहीं लिया मैडम? तुम्हारी तरह ही है वो, टू फेस्ड। हाँ मैडम, क्यों नाम नहीं लिया कि ये आई शेडो पैलेट है, तुम्हारी जैसे ही। तुम्हें बोलना चाहिए था कि गैस करो इस क्या नाम होगा, जैसे मेरी फितरत है वैसी वही नाम है इस आई शेडो पैलेट का। सब लोग गैस कर लेते थे, टू फेस्ड। एनीवेज हमें क्या करना है, टू फेस्ड या थ्री फेस्ड। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। चैनल ओके।